औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है दील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाक मरीन्स के कुछ एक्सपीरियंसेस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और अपनी तरफ से मैंने उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ऐड किए हैं, ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपके टेस्ट के अतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको आपके मकासद में कामयाब फरमाए। और आप लोगों को मैं छोटी नसीहत भी करना चाहूँगा कि देखें, अपने लिए दुआ भी लाजमी करें, दुआ करवाएं भी लोगों से, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना हार्ड वर्क भी जारी रखें। इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आपने जहाँ से भी आपको नोट्स मिले, जहाँ से भी वीडियो देखें, जहाँ से भी आप पढ़ें, आपने अपनी तैयारी को 110% हमेशा रखना है और एक्सपीरियंसेस से भी फ़ायदा उठाएं। और वक्तन फ़वक्तन हम भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते जाएंगे। एक्सपीरियंसेस के कुछ क्वेश्चन है वो इसलिए क्योंकि अभी तक जिन लड़के कैंडिडेट्स का जो पास हुआ है तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहे हैं। और आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप में से ऐसे कैंडिडेट्स जो टेस्ट देकर आए उन पर ये लाजिम है कि वो अपना एक्सपीरियंस टाइम के साथ हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम दूसरे कैंडिडेट के साथ शेयर कर पाएँ। जिनके पास हमारा नंबर नहीं है वो काइंडली नंबर को नोट कर लें और हमें अपना एक्सपीरियंस टाइम से शेयर करें। नंबर है 034359400324। आपने यहाँ पर अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर देना हमारे साथ और इंशाल्लाह हम उसको दूसरे कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। जेंटलमैन, सबसे पहला सवाल हमारे पास जो है वो है, कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। अब कैपिटल इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मेजर पोर्शन जनरल नॉलेज कंसिस्ट करते हैं। आपने कैपिटल्स इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के, आपने इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की करेंसीज लाजमी तैयार करनी है और जनरल नॉलेज का एक ह्यूज पोर्शन जो है, एक बड़ा पोर्शन मैंने अपने इस वीडियो में भी ऐड किया ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद है डिफरेंस एंटोनिम। डिफरेंस का जो एंटोनिम है वो है सिमिलैरिटी। डिफरेंस का जो एंटोनिम है वो है सिमिलैरिटी। उसके बाद जेंटलमैन जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है, फ्रॉग न्यू बेबी इज कॉल्ड टैडपोल। फ्रॉग न्यू बेबी इज कॉल्ड टैडपोल। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है उसका नाम है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान का नाम है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद जेंटलमैन ये इंटेलिजेंस से मुतालिक एक सवाल है, इसको आपने देखना है कि विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से आपको एक बात पहले ही बताई थी कि आपने अपने माइंड को शार्प रखना है और पॉलिश करके रखना है। यानी कि आप अगर शुरू के, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ कि अगर मैं एक टेस्ट को सॉल्व करूं और अगर मैं शुरू में ही उसकी जो ट्रिक फाइंड करने में कामयाब हो जाता हूं शुरू के चंद सेकंड्स में, तो मैं समझता हूं कि मेरा बाकी जो है वो माइंड जो है वो हरकत में आ जाएगा और मैं इजीली बाकी भी कर लूँगा। लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक है। हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, हर बंदे के सोचने का लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दी हैं वो सब बराबर हैं। अब सलाहियतों में अबूरियत वो हासिल कर लेते हैं जो उसको ढूंढते हैं, उसको तराशते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। और बेशक कुरान की आयत का मफहूम भी है कि बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 14, 18, 22, 36, 31। 31 इज़ द जो है ऑड वन आउट है, बिकॉज इसमें जो है बाकी सारे जो है वो इवन नंबर हैं, ये हमारे पास ऑड है, तो इसलिए 31 को आउट ऑफ द लिस्ट हम मानेंगे। 2 + 2/3 ये इंपॉर्टेंट सवाल था 151 लॉन्ग कोर्स में भी। अब इसके दो मेथड हैं, एक मेथड मैं इधर करूँगा, एक मेथड मैं इधर करूँगा। अगर यहाँ पर आप देखें 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 2 + 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3। दूसरा इसके पास है कि आप एलसीएम ले लें, 2 + 4 4 + 2 हो जाएगा हमारे पास। 2 के नीचे कुछ भी नहीं, 2 के नीचे 1 है और 1 2 2 हो जाती है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो 6/2 बन जाएगा और सिंपली यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब वहाँ पर एक सवाल जहन में ये भी आता है कि दिल भाई वहाँ पर इतना टाइम होगा तो नहीं कि हम बैठ कर उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि ना प्रैक्टिस करने की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेंटली उतने आप जो है स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद है कि आई एम डैश एट सुकर एयरपोर्ट। आई एम एट सुकर एयरपोर्ट। ठीक है, प्रपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के हवाले से, तो इसलिए मैंने कुछ वो भी ऐड किए हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो कैपिटल है वो है ब्यूनोस एरिस। अर्जेंटीना का जो कैपिटल है वो है ब्यूनोस एरिस। एयर्स, ठीक है, एरिस पढ़ेंगे, एयर्स पढ़ लें, जो भी आपका दिल चाहे वो पढ़ें।
उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट इंटेलिजेंस से मुतल्लिक कि व्हाट इज़ अ 1/10 ऑफ 90। तो 90 का 1/10 का मतलब है, यानी कि आपने लेना है, इधर मैं कर देता हूँ 1/10 ऑफ 90। तो सिंपली 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। एट दी एंड जो आपको आंसर आएगा वो होगा 9। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस की करेंसी है वो है यूरो। अब मैं मुख्तलिफ करेंसीज में आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान की है पाकिस्तानी रुपीज़ PKR, इंडियन की है इंडियन रुपीज़, बांग्लादेश की है टक्का, और जापान की हमारे पास है येन, और जो चाइना है उसके यॉन। उसके बाद जो सऊदी अरब है उसके सऊदी रियाल, उसके बाद कतर की भी रियाल है कतरी रियाल। ईरान की जो करेंसी है वो मेरे ख्याल से उसका ईरान का दिनार, लेकिन ईरान का आप लोग चलें कंफर्म कर लें। USA का डॉलर है, UK का पाउंड है, ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर है, कनाडा का भी डॉलर है, न्यूजीलैंड का भी डॉलर है, और ब्रुनाई दारुस्सलाम का भी डॉलर है। ठीक है। और उसके बाद जेंटलमैन ये हमारा छोटा सा सब्सक्राइब रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस बात को मेक श्योर करें कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और बिकॉज आने वाले दिनों में आपकी सपोर्ट के साथ ही हम ये काम जारी रख सकेंगे, तो मेक श्योर करें कि आप इस नेक काम, इस कार्य खैर में अपना भी हिस्सा डालें। बिकॉज ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो वीडियोज़ हैं, ये तमाम प्रिपरेशनल कॉन्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है। और टाइम पीरियड निकाल के जब आप लोगों के लिए तो कुछ किया जा रहा है, तो बदले में आपने वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी कर दें, और कोशिश करें कि अपने ऐसे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो कि टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है पोर्टो नोवो कैपिटल। पोर्टो नोवो का जो कैपिटल है वो है बेनिन। पोर्टो नोवो का कैपिटल जो है वो हमारे पास है बेनिन। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। ये मेरे पहला MCQ मैंने ऐड किया था जी। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। कैपिटल ऑफ टर्की, टर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। ठीक है, कैपिटल ऑफ टर्की अंकारा है, इस्तांबुल नहीं है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो इस्तांबुल लगा देते हैं, क्योंकि इस्तांबुल एक ज़बान में हमारा वो चढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए नहीं लगाना आपने। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का पहला कैपिटल था वो था कराची। उसके बाद जो काबुल, जो अफ़गानिस्तान है उसका है काबुल। उसके बाद ईरान का है तेहरान, इंडिया का है न्यू दिल्ली, और चाइना का है बीजिंग, जापान का है टोक्यो, USA का है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में DC से मुराद डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है, शायद आपको ना पता हो। UK का जो है वो लंदन है। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है कंट्री वो है चाइना का बीजिंग है। टोक्यो का मैंने आपको बता दिया, उसका जो जापान का टोक्यो है। सऊदी अरब का रियाद है, कतर का दोहा है, अज़रबैजान का बाकू है, और उसके अलावा जो एक कंट्री है हमारे पास कनाडा का है ओटावा। ठीक है, ओंटारियो नहीं है कनाडा का, ओटावा है कनाडा का कैपिटल। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है YUBET, रीअरेंज द वर्ड एंड द लास्ट वर्ड। अब जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ब्यूटी। और इसमें अभी भी कह रहे होंगे दिल भाई अब इससे रिलेटेड भी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। देखिए प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि देखें कुछ MCQs ऐसे होते हैं कि जो फैक्ट एंड फिगर से साबित होता है कि यही रिपीट होगा। अगर ये आया तो यही आएगा, नहीं तो इससे रिलेटेड एक आधा कोई आज का वो मैंने शेयर भी किया आगे, नहीं तो उसके अलावा कोई नहीं आएगा। ब्यूटी BEAUTY, ब्यूटी। तो ब्यूटी का जो लास्ट वर्ड है वो है Y, और अल्फ़ाबेटिकली इसका जो पहला वर्ड है वो है A, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इसको अरेंज करें। उसके बाद जो जेंटलमैन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हीकल इज़ टू साउंड, व्हीकल इज़ टू व्हील एज साउंड इज़ टू वेव। व्हीकल इज़ टू व्हील एज साउंड इज़ टू वेव। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो है हमारे पास डॉलर। द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ डॉलर। उसके बाद वाइल्ड का एंटोनिम जो है वो है टेम्ड। PMA 151 लॉन्ग कोर्स में ये बहुत ही ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। इसको जितना मुझे इसका रिस्पॉन्स आया था कैंडिडेट्स की तरफ से, दिल भाई ये रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, हर बंदा कह रहा था, तो इसलिए भी मैंने इसको जो है वो 2 से 3 बार ही ऐड किया। वाइल्ड की जो एंटोनिम है वो हमारे पास क्या है? टेम्ड। डिफ़िकल्ट का सिनोनिम हमारा डिफ़िकल्ट का सिनोनिम नहीं, डिफ़िकल्ट का एंटोनिम है ये। डिफ़िकल्ट का जो एंटोनिम है वो है ईजी। डिफ़िकल्ट का एंटोनिम हमारे पास क्या है? ईजी। इन एक्यूरेसी का जो एंटोनिम है वो हमारे पास है एक्यूरेट।
इन एक्यूरेसी का जो एंटोनिम है हमारे पास वो है एक्यूरेट। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन एक्यूरेसी का एंटोनिम हमने कर दिया, एक्यूरेट है इसका, कि इफ ट्रेन मूव्स विद 33 किलोमीटर पर आवर देन इट्स डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स। हमने 3 घंटे का डिस्टेंस फाइंड करना है, 3 आवर का। अब 1 आवर में कितना हो रहा है वो 33 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब आपने सिंपली क्या करना है, 33 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 99 किलोमीटर। अब आपके जो इंटेलिजेंस पोर्शन में जो MCQ इस तरह का कोई आ जाए जिसका आपको आंसर फाइंड करना हो, तो देखें एक चीज़ का आपने फोकस करेंगे। फ़र्ज़ करें वहाँ पर आता है कि 60 किलोमीटर पर आवर है। अब 60 किलोमीटर पर आवर है, आपसे कहा जाता है कि आपने 12 मिनट का फाइंड करना है। तो देखें अगर आप ये कहेंगे 1 आवर को 60 मिनट भी लिख सकते हैं, यानी कि 60 किलोमीटर पर 60 मिनट भी हो सकता है, इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको। तो यानी कि 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट में। तो सिंपल आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 मिनट्स में जो है वो 12 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है कि लाइन टच सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। अब यहाँ पर आप देखें अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी इस तरह से वो तो नहीं है, लेकिन चले मैं वैसे करवा देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है। अब यहाँ पर जब कोई लाइन इसको 1 पॉइंट पे टच करके पास ऑन हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। और अगर यहाँ पर लाइन जो है वो चले, बाकी मैं उस तफसील में नहीं जाता अभी, क्योंकि हम वो भी जो टॉपिक है हमारा उससे हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। कि फ्रेंडली का एंटोनिम जेंटलमैन हमारे पास है अनफ्रेंडली। फ्रेंडली का जो मुतजाद है हमारे पास वो है अनफ्रेंडली। डाइवर्सिटी का एंटोनिम देख लें आप लोग। डाइवर्सिटी का जो एंटोनिम जेंटलमैन हमारे पास है वो है रिजेम्बलेंस, सेमनेस और सिमिलैरिटी। रिजेम्बलेंस, सेमनेस एंड सिमिलैरिटी। उसके बाद जो है डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ, तो डायमंड जो है वो एलोट्रोप है प्योर कार्बन का। बस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बस इसको ध्यान में रखें। डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ प्योर कार्बन। शी शाउटेड एंग्रीली एट हिम। शी शाउटेड एंग्रीली एट हिम। अब यहाँ पर आप लोगों ने प्रपोजिशन की तैयारी लाजमी करनी है। आप कोशिश करेंगे अगर प्रपोजिशन करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि जो आप MCQ तैयार कर रहे हैं एक्सपीरियंस से हट के, तो ये बेसिकली हम एक अपनी तरह से एडिशनल कोशिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि मैं एक्सपीरियंस के लारे पर आपको रखूँ और वीडियो ना अपलोड करूँ, तो मैंने फ़र्ज़ समझा अपना कि मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। और यही हुआ था हमारे PN नेवी के साथ। किसी यूट्यूबर ने अभी तक अपलोड नहीं किए नेवी के, जो है वो जो नेवी की कैडेट ब्रांच के जो आते हैं PN कैडेट के, तो किसी ने भी MCQ नहीं शेयर किया, लेकिन मैंने स्टार्ट किया शेयर करना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं पीछे जाकर देखूं तो 100+ वीडियोज़ इंशाल्लाह हो चुकी होंगी जिनमें एक्सपीरियंसेस भी शामिल है। और अब आस्ता आस्ता लड़कों में अवेयरनेस आ रही है। वो लड़के जो हैं बजाय से कि अपना टेस्ट पास करें, फेल करें, चुप कर घर बैठ जाएँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी लाजिम है कि आपने कमेंट में बताना कि अदील भाई मेरा टेस्ट इस डेट पर है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा। मेरे साथ करें, आप अगर किसी भी यूट्यूबर के साथ करें, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप वाले के साथ करें, तो मैं इस पर आपको अप्रिशिएट करूंगा। अगर मैं इस वीडियो में आपको 0.1% भी कुछ समझाने में या आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट दे सकूँ, तो डैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी। कि मैं समझता हूँ कि मैं ये भी मेरे लिए सदका जारी है। एनीवे, कमिंग टुवर्ड्स बैक टू द MCQs की जो नेक्स्ट MCQs हमारे पास है वो है बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन विच सिटी। इस्लामाबाद में है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रिसेंटली नया नहीं बना, लेकिन 3 से 4 साल शायद हो या 5 साल। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। पोर्ट रीअरेंज जब इसको करेंगे आप तो ये बनेगा लेपर्ड। ये भी आपको पिछले सवाल की तरह मैं बताऊँगा कि इसको याद कर लें, ताकि याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये फिर भूलेगा नहीं। LEOPARD लेपर्ड जो है वो इसका है आंसर। सिनोनिम ऑफ ब्लेम का जो सिनोनिम है हमारे पास वो है एक्यूज। ठीक है, सिनोनिम ऑफ ब्लेम जो हमारे पास है एक्यूज।
तो उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है, यूएन प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री? मालदीव्स। यूएन प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री? मालदीव्स। यूएन का जो प्रेसिडेंट है वो मालदीव से बिलोंग करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी बाकी वीडियोस लाजमी जाकर देखें, अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।